और अब खबर समंदर में हुई सर्जिकल स्ट्राइक की। अरब सागर में भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर नौसेना ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस अभियान के तहत 35 सोमाली लुटेरों के आत्मसमर्पण के लिए को मजबूर कर दिया गया है। यह ऑपरेशन भारतीय समुद्र तट से करीब 2600 किलोमीटर दूर चलाया गया। नौसेना ने सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई की। नौसेना ने बताया था कि 14 दिसंबर को समुद्री लुटेरों ने माल्टा के जहाज को हाईजैक कर लिया था। वो इस जहाज का इस्तेमाल समुद्र में डकैती करने के लिए कर रहे थे। 3 दिन पहले यानी 15 मार्च को इंडियन नेवी के एक हेलीकॉप्टर और इस जहाज को बचाने के लिए उसके करीब पहुंचते हैं और इसके फौरन बाद समुद्री लुटेरों ने हेलीकॉप्टर पर फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद इंडियन नेवी ने अपने जंगी जहाज आईएनएस कोलकाता, आईएनएस सुभद्रा, सी गार्डियन ड्रोन और वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान की मदद से ऑपरेशन को अंजाम दिया और समुद्र में करीब 40 घंटे तक समुद्री लुटेरों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। बाद में जहाज पर मौजूद 17 क्रू मेंबर को सुरक्षित बाकायदा निकाल लिया गया। साथ ही 35 सोमालिया डाकुओं को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। पकड़े गए इन समुद्री लुटेरों को आईएनएस कोलकाता से भारत लाया गया, जहां इन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस ऑपरेशन का इंडियन नेवी ने एक वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जारी कर दिया है। उसी से संबंधित 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं समंदर में इस अभियान को अंजाम देने के लिए भारतीय नौसेना ने अपने जंगी जहाज आईएनएस कोलकाता को उतारा है। उसका साथ देने के लिए P-8I समुद्री गश्ती विमान भी भेजा गया है। साथ ही ऊपर से ड्रोन के जरिए समुद्री लुटेरों से घिरे जहाज पर भी नजर रखी गई। इससे पहले आईएनएस कोलकाता ने मोर्चा संभाला और समंदर की लहरों को चीरते हुए धीरे धीरे समुद्री लुटेरों से घिरे जहाज के काफी करीब पहुंच गया। फिर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। तो जहाज पर 35 समुद्री लुटेरों ने सरेंडर किया और किस तरीके से ये सरेंडर करवाया गया उससे जुड़ी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नौसेना और वायुसेना का ये जॉइंट ऑपरेशन जो कि पूरी तरह से कामयाब रहा। देखिए, इस अभियान को सफल बनाने के लिए अभियान के C-17 विमान से मार्कोस कमांडोज को उतारा गया। ये कमांडो एक एक करके ग्लोबमास्टर से समुद्र की लहरों पर उतरते हुए नजर आए। इस दौरान बाकी जवान लगातार समुद्री लुटेरों को सरेंडर करने के लिए कहते रहे, लेकिन समुद्री लुटेरों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन लगातार कोशिश यही की गई और बहुत ही चालाकी से और बहादुरी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें बहुत ही निर्णायक भूमिका एक एक जवान की रही। ये देखिए, आप तस्वीरें देख लीजिए किस कदर से उनकी लैंडिंग होती है। उनको समझाया जाता है बार बार कि आपको आत्मसमर्पण करना होगा और सभी को अंत में आत्मसमर्पण करना ही होगा। असल में इन समुद्री लुटेरों ने जहाज पर मौजूद लोगों को अपना शील्ड बना रखा था। इन्होंने जहाज के कोने पर लोगों को खड़ा कर रखा था क्योंकि इन समुद्री लुटेरों को पता था कि भारतीय नौसेना ह्यूमन शील्ड पर गोलियां नहीं चलाएगी। हालांकि इस दौरान भारतीय कमांडो ने हवाई फायरिंग कर लुटेरों को सरेंडर करने के लिए मैसेज भी भेजा, लेकिन ये समुद्री लुटेरे सरेंडर करने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद देख लीजिए, भारतीय कमांडो ने रणनीति बदली और कार्रवाई को तेज कर दिया। नौसेना के इन जवानों ने चारों तरफ से इन समुद्री लुटेरों को घेर लिया और उन्हें ललकारा। ऐसे में इन समुद्री लुटेरों के पास भागने के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं था। आखिर में इन्होंने नौसेना की इन जवानों के आगे घुटने टेक दिए और अपनी भलाई इसी में समझी और सरेंडर कर दिया। समंदर से चलाए गए इस ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें भी अब निकलकर सामने आई हैं, जिसमें जवानों के बीच घिरे ये समुद्री लुटेरे घुटनों के बल सिर पर हाथ रखे नजर आपको आएंगे।